नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय मौजूद हैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर में, जहां पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर कुछ महाराज जी जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि पूरे सोमनाथ में अब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को हम जैसे 1000 साल पहले जो दुर्दांत घटना हुई और उसके पीछे धीरे धीरे हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने अपना सबसे बड़ा जो न्योछावर होता है जैसे प्राण तक दे दिए, और यह घटना बहुत दुखद है, मन में खूब ग्लानि है। ऐसे लोगों ने यहाँ आकर जो है ना हमारे इस पवित्र सनातन के मंदिर को तोड़ने का दुस्साहस किया, और उस समय से लेकर 1991 तक, जब तक इनका दोबारा जीर्णोद्धार न हुआ, तब तक बड़ी मन में ग्लानि थी सभी सनातनियों को। और आज इसकी ऐतिहासिक भव्यता और दिव्यता देखकर हम सभी सनातनी प्रसन्न हैं। 11 जनवरी यानी कल सुबह प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जलाभिषेक के बाद पीएम मोदी ध्वजा पूजा और सोमेश्वर महापूजा में भी शामिल होंगे। ऐसा एक भगीरथ कार्य, एक नया कदम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में होने जा रहा है, वो स्वाभिमान पर्व आज यहाँ पे संतों गण की उपस्थिति है। शौर्य के गाथा यहाँ पे गाई जाएगी। श्री सोमनाथ के प्राचीन मंदिर का प्रथम सोपान जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 11वीं सदी इसके साथ वो तिथि इंगित है। यहाँ पर जो पुरानी जो चित्र है सोमनाथ मंदिर का, यानी कि जिस रूप में उस तोड़फोड़ के बाद वो नजर आया था, ये 11वीं सदी का पंचाग्नि पार्वती की प्रतिमा, लेकिन शीर्ष नहीं, यानी कि जो छोटी मूर्तियां भी हैं और साथ में उनके भी शीर्ष नहीं। तो यहीं पर आप चरणाविंद देख सकते हैं, जो केवल चरण हैं, और इसमें लिखा है कि प्रायः यह चरणाविंद इस यहाँ विराजमान पार्वती जी की होगी। ये 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। हमारे स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि जो सोमनाथ मंदिर है 4 अलग अलग युग में डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया था। 13 नवंबर 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे आते हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, तब उन्होंने देखा कि ये मंदिर की बहुत ही खराब कंडीशन है। तो उसके बाद उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं उसको जीर्णोद्धार करूंगा, मैं उसका जीर्णोद्धार करूंगा। हाँ। और फिर उन्होंने संकल्प लिया। फिर एक सोमनाथ ट्रस्ट की, उसके बाद सोमनाथ ट्रस्ट की रचना हुई। फिर 11 मई 1951 में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने भगवान जो मंदिर का गर्भगृह है, तब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। जो प्रथम वो बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तब हुई थी। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर एक भावनात्मक ब्लॉग भी लिखा। सोमनाथ पर हजारों और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। आक्रमणकारियों ने सोचा था कि वो सनातन की आस्था को तोड़ देंगे। हमलावरों ने सोचा था कि वो भारत की आत्मा को कुचल देंगे, लेकिन ये मंदिर हर बार पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। अब 2026 में जब आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए दूर दूर से देशों से, देश के भीतर अलग अलग राज्यों से जल लाया गया था, पवित्र नदियों से। देखिए, मोस्कवा नदी जो कि रूस में है, वहां से भी जल है। सरयू जी से, अयोध्या नगरी से जल आया हुआ है। गोदावरी से जल है। वाटर ऑफ सदर्न ओशन न्यूजीलैंड से भी जल यहाँ पर लाया गया था। चाहे गंडक नदी हो, दक्षिण भारत की अलग अलग जो हिंद महासागर का जल है, देखिए यहाँ पर हैदराबाद से भी जल यहाँ पर लाकर रखा गया है। होबार्ट से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, वाटर ऑफ सदर्न सी, ये पूरी दुनिया और देश से लाया हुआ जल, जिसके जरिए यहाँ पर
जो प्रतिष्ठा महोत्सव था 1951 में जो संपन्न हुआ था, वो जल यहां पर रखा गया है। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ था और 17 बार सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जिस स्वरूप में हम इस समय देखते हैं, वो स्वरूप सरदार पटेल ने जो संकल्प उठाया था, उसके बाद हमें देखने को मिला। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर उस जो प्रतिष्ठा उत्सव था उसका हिस्सा बनने के लिए आए थे। ये दिन एक ऐसा दिन था जो भारत में कोई भूलना नहीं चाहता, क्योंकि ये भारतवासियों के संयुक्त संकल्प का पर्व था। यहाँ पर जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर? बढ़िया में बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। पूरा गुजरात के अंदर नंबर 1 है सोमनाथ जी। हाँ। और पुराना 1000 साल पहला का मंदिर है। हाँ। अभी कितना 15 तारीख को, कैसा कुछ 11 तारीख को 1000 साल हो जाएगा मंदिर को। जी। दुनिया से पब्लिक यहाँ पे आती है दर्शन करने के। जो लोग दर्शन करते उनको पूरा भोलेनाथ जी सफर हो रहा है जी। बहुत बढ़िया में बढ़िया है। रहना पहना खाना पीना एकदम सुविधा भी बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी भी इतना है। हाँ। पब्लिक को कोई जात का तकलीफ नहीं हो रहा है। हाँ। एकदम बढ़िया से बढ़िया हो रहा है। हम लोग भी मुंबई से आए, 101 जन आए हैं दर्शन। 101 जन आए हैं दर्शन। टोटली अंदर ही है सब लोग। हो गए दर्शन आपके? हाँ, अच्छे से हुए। हाँ, आप तो राम जी को लेके आई हैं। हम राम दरबार साथ रखते हैं। अच्छा। इंदौर से आए। अच्छा। और अच्छे से दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। द्वारका में रुके हम 7 दिन रुकेंगे। अच्छा। दर्शन हो गए आप लोगों के? हाँ, ये जो स्वाभिमान पर्व जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, एक भारतीय होने के नाते क्या आपकी सोच है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जो पर्व रख रहे हैं। वो सभी लोग जो अलग अलग जाति से आते थे, लेकिन जिन्होंने बलिदान दिया सोमनाथ मंदिर के लिए, उन सबको एक तरीके से इन चित्रों के साथ, इन प्रतिमाओं के साथ एक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने इस महापर्व को और भी खास बना दिया है। पूरा सोमनाथ आज उत्सव में डूबा हुआ है। ये मूर्तियां संरक्षित हैं, उस दौर की गवाही दे रही हैं जब श्री सोमनाथ मंदिर को बार बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, तोड़ा था। ये प्रतिमाएं खंडित जरूर हैं, लेकिन ये हमारे संगठित, हमारे संयुक्त इतिहास का प्रतिबिंब है। हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी राष्ट्रीयता, ये सबका प्रतीक है। और ये प्रतीक है इस बात का कि जितनी बार भी दमन किया जाएगा, आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, उतनी बार उठ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान। गुजरात सरकार की वेबसाइट के अनुसार फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन किया, जिसके कारण ये सैकड़ों साल पहले से चर्चा में रहा और आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। ईस्वी में पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने का इतिहास मिलता है, लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से भव्यता दी। एक 1025 में सोमनाथ मंदिर पर सबसे क्रूर हमला महमूद गजनवी ने किया। हजारों लोगों को कत्ल किया, मंदिर को तहस नहस किया और खजाना लूट कर ले गया। लेकिन चालुक्य राजा भीम प्रथम ने फिर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर सोलंकी राजा कुमार पाल ने मंदिर को और भव्यता प्रदान की और साथ ही मंदिर को रत्नों से सजाया। सोमनाथ की ये जाहो जलाली को देखकर मोहम्मद गजनवी ने जनवरी 1026 में आक्रमण किया। आज उसको 1000 साल होने जा रही है। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उसकी बातें, उसका हिस्टोरियन था, उसका नाम अलबेरूनी था, उसने सोमनाथ का जिक्र उनके अहवाल में किया है। यहाँ से जो कोई भी यवन विधर्मी लूट के गया वो पहुंच नहीं पाया है अपने डेस्टिनेशन पे। आज भी कच्छ में आप जाओगे तो वहाँ के म्यूजियम में आपको सोमनाथ के अवशेष मिलेंगे। सोमनाथ का दरवाजा भी शायद वहाँ पे है।
ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुराणों में भी पढ़ा है। और विधर्मी का लक्ष्य सिर्फ संपत्ति था, जबकि सनातनियों का लक्ष्य धर्म था। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने और फिर मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने बार बार आस्था के स्थल को चोट पहुंचाई। में औरंगजेब ने मंदिर को 2 बार तोड़वाया और जब देखा कि लोग खंडहर में भी पूजा करने आ रहे हैं तो भक्तों के कत्ल के लिए सेना भेजी और मंदिर का निशान तक मिटाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने उसका नाश किया। औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जारी किया कि अभी भी गुजरात में जो मूर्ति पूजा होती है उसका नाश करो, जो भी मंदिर है उसका नाश करो। वो फरमान का उपयोग करते हुए सोमनाथ में जो मूर्ति पूजा चलती थी वो नष्ट हो गई। फिर से औरंगजेब ने 1704 में नया फरमान किया और उसमें सोमनाथ में जो भी मूर्ति थी, जो भी पूजा पाठ होता था, वो सब का नष्ट किया। तो आखिरी जो खंडेर था सोमनाथ का, इसके बाद आज का नया सोमनाथ उस जगह पर बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका निर्माण होता रहा। मराठा राजाओं के हाथ में जब देश का बड़ा हिस्सा रहा तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के स्थान पर ही मंदिर बनवाया। अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में बहुत अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, उनकी भी स्मृति जीवित रहती है। लेकिन देखिए, इसी तरीके से जो पुराना रास्ता, यानी कि सरदार पटेल ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उससे पहले जो रास्ता था वो इसी रास्ते का प्रयोग होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पूर्ण गौरव प्रदान करने का संकल्प लिया और विरोध की परवाह न करते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण जनता से मिले धन की मदद से करवाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जामनगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह दोनों की अडग शक्ति और उसकी वजह से सोमनाथ ट्रस्ट का रचना की गई थी। और सोमनाथ ट्रस्ट ने पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चंदा लेने का शुरुआत की थी और जाम साहिब और सामरदास गांधी, ये बड़े बड़े नेताओं ने रकम जमा करवाई थी। बाद में पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की गई थी। सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट ने 2-3 साल में ही ये मंदिर का बांधकाम सोमपुरा शिल्पी के पास बनवाया और 1951 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथ से करकमलों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सोमनाथ मंदिर आज संदेश देता है कि सत्ता बदलती है, सेनाएं आती जाती हैं, लेकिन श्रद्धा और सत्य को कभी तलवार या तोप के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होकर भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है। गजनवी मंदिर विध्वंस के साथ यहाँ का अकूत खजाना भी लूट कर ले गया, लेकिन खजाना लूटा जा सकता था, इमारत तोड़ी जा सकती थी, श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं खत्म किया जा सकता था। मंदिर आज भी पूर्ण वैभव के साथ सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। गजनवी और उसकी सल्तनत का आज कोई नाम लेवा तक नहीं। यहाँ पर आप जो भी अवशेष देख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, अलग अलग सदियों को इंगित आप इसमें देखेंगे। 1169 की एक खंडित प्रतिमा है। ये इतना सहेज कर अब इन सब को रखा गया है। यहाँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, पार्वती जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चूंकि खंडित मूर्तियाँ हैं तो जब सब धरती में से निकाले गए
उसके बाद सबको लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 6 बार मंदिर को तोड़ा गया, 6 बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन कुछ और वर्णन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 17 बार ऐसा हुआ था। इतिहास दर्ज भी है, इतिहास मौखिक भी है, लेकिन उस सब के बीच जब आप इस पूरे, और ये भी मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर का अवशेष है। यहाँ पर बताया जाता है कि करीब 16 सूर्य मंदिर इस प्रकार के थे जो 7 किलोमीटर के दायरे में है, और बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया कि जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी उस हिसाब से उतनी दूरी पर इन सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जिस रूप में है वो आपको केवल देखकर प्रतीत होगा कि ये मंदिर रहा होगा। संरक्षित करने और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को यहाँ पर जीवित रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है। शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब भी इनकी गणना की जाती है तो सबसे पहले बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय यहाँ की गई पूजा का विशेष फल मिलने की मान्यता है। चंद्र अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मून इज द फर्स्ट प्लेनेट। 2.25 दिन एक राशि में चलता है, और सबसे लेट चलता है शनि महाराज। 30 महीना एक राशि में चलता है। 13 महीना गुरु महाराज एक राशि में चलते हैं। 18 महीना राहु महाराज एक राशि में चलते हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेनेट इज द मून। 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है, तो चंचल होता है। किसी का चंद्र दोष होता है ना, वो आदमी चंचल होता है। यहाँ बैठा है तो वहाँ भागता है मन से, वहाँ बैठा है तो यहाँ भागता है, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आने से उनको नेचुरल पीस मिलती है। जैसे हिल स्टेशन पे हम पेबल पीस लेने जाते हैं, वैसे यहाँ नेचुरल पीस मिलती है। ये भी माना जाता है कि यहाँ चंद्रदेव के रूप के क्षय यानी नष्ट होने से बचने का अक्षय वरदान मिला था, तो यहाँ मनोकामना का जो भी फल मिलता है वो अक्षय होता है और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। पहले के पूर्वजों ने इस तरीके से इतनी बार इस मंदिर पे आक्रमण हुए हैं, और उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ है। महादेव की कृपा से सब चीज़ें ठीक रही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलौकिक शांति मिलती है यहाँ करके। शुरू में तो हमें एंटर करते वक्त लगा कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन हर चीज़ इतना डिसिप्लिन वे में है। जैसा जो मैं शांति फील कर रही हूँ, वो सारे दर्शनार्थी वही फील कर रहे हैं। बहुत यहाँ आने पर शांति हमको महसूस हुआ। मैं अपने बेटा पुतोई के साथ आया हूँ। बस यही प्रार्थना लेके आए हैं कि हमारी जितने भी पहले के पाप थे और सारी चीज़ें थी साफ हो जाएं, और आगे की जो भी हमारी मनोकामनाएं वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। सनातन मान्यताओं में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। उसमें भी सोमनाथ जो कि प्रथम है, तो इस ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग ही आस्था का भाव रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम है और सबसे प्राचीन है, और माना जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा बसती है।